हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से चलावयवता प्रदर्शित नहीं करता है और विकल्प दिए हुए हैं हमारे को C6H5CH डबल बॉन्ड के साथ में CH और सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे OH दिया हुआ है। और बी विकल्प में हमें बेंजीन वाले दी हुई है, सी और डी में भी बेंजीन वाले दी हुई है और उनके साथ में द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन को यहाँ पर निरूपित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी प्रश्न में चलावयवता से। चलावयवता चलावयवता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? आवश्यक शर्त की यदि हम बात करें तो आवश्यक शर्त जो कि हम कह सकते हैं, यदि कोई कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके साथ में एक अन्य कार्बन परमाणु इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और उसके साथ में एक हाइड्रोजन को इस प्रकार से हमने निरूपित किया गया है, तो यह जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका स्थानांतरण होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो करके ये जो द्विबंध है ये एकल बंध में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह चलावयवता को प्रदर्शित करने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। तो किस प्रकार से निरूपित होगा? ये द्विबंध के साथ में यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह एकल बंध के साथ में OH हो जाएगा, अतः यह एक आवश्यक शर्त है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। आवश्यक है। अब हम बात करें यहाँ पर कि विकल्प ए जो हमें दिया हुआ है, विकल्प ए के विषय में यदि हम बात करें तो कार्बन और कार्बन के मध्य यहाँ पर द्विबंध है, अर्थात यह चलावयवता को प्रदर्शित करेगा। चलावयवता को प्रदर्शित करेगा, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विकल्प ए में, विकल्प ए की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चलावयवता प्रदर्शित होगी, परंतु प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन है जो विकल्प जो चलावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये चलावयवता प्रदर्शित होगी क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान है, प्रदर्शित होगी। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है विकल्प बी। विकल्प बी जो हमें दिया है वह एक बेंजीन वाले दी गई है। किस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं? इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें द्विबंध के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है और यहाँ पर द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब यदि हम बात करें इसको यदि हम अल्फा बीटा के नाम से निरूपित करें तो ये हमारे पास में अल्फा हो जाएगा और ये हमारे पास में अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में बीटा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में बीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान नहीं है, तो यह चलावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा, नहीं हो सकती। अतः विकल्प बी जो है वो ही हमारा वांछित उत्तर होगा। उससे पहले हम विकल्प सी के विषय में बात करते हैं। पुनः हमें जो है एक और संरचना दी गई है, एक और बेंजीन वाले है। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको निरूपित कर लेते हैं पुनः। और यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन समूह यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित किया गया है, ऑक्सीजन समूह यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित किया गया है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है जो कि अल्फा कहलाएगा, अतः चलावयवता होगी, चलावयवता यहाँ पर होगी। और यह हमारी प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना कर रहा है। डी विकल्प के विषय में यदि हम बात करें, वही संरचना यहाँ पर हमें दी गई है और अल्फा हाइड्रोजन अब यहाँ पर कहाँ पर उपस्थित होगा, पुनः हम एक बार देखते हैं। जैसे कि ये बेंजीन वाले हमें यहाँ पर दी गई है और ये बेंजीन वाले देने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर और ऑक्सीजन को यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर उपस्थित होगा। जब होगा तो चलावयवता भी होगी, चलावयवता होगी। अतः जो हमारा वांछित उत्तर होगा वह विकल्प बी होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि विकल्प बी जो है हमारा वांछित उत्तर है। विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।